नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। Digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic produced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies, I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115BAB by one more year, that is from 30 finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. Fund investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken. Risk allocation, digital rupee, introduction of a central bank digital currency. डेढ़ घंटे में अगर विश्लेषण में बुलेट्स पॉइंट अगर बोले तो जो 7.5 लाख करोड़ जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इनकर कर रही है, ये दूरगामी इसका प्रभाव मिलेगा क्योंकि सरकार का कोई 1-2 साल का नहीं 3 साल 4 साल का विजन है। क्योंकि 39,000 करोड़ में 7.5 लाख करोड़ इसके लिए एक्सपेंडिचर कर देना ये सरकार की मंशा को दर्शाता है। दूसरी बात, जो 65% MSME का डिफेंस में जो सप्लाई के लिए जो निश्चित करना, ये भी सरकार की मेक इन इंडिया या लोकल फॉर वोकल के तर्ज को दिखाता है। लेकिन MSME जो देश की रीढ़ है, MSME कुछ और भी इच्छा रखते थे कि जो सरकार से मांग थी कि भाई जैसे जो वो अपने व्यापार को GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसके माध्यम से जो ट्रेडर या व्यापारी वर्ग को जो टर्म पॉलिसी मिले या उनको मेडिकल का छूट मिले, जो मेडिकल का प्लान मिले, जब उनको विपदा है तो उसके लिए सरकार से उम्मीद थी, लेकिन हमने डिमांड किया था, लेकिन अभी इस बजट में कुछ भी नहीं दिख रहा उसके लिए। तो इसलिए अब इसको कुल मिला के कह सकते हैं कि जो डिजिटल इंडिया की ओर देश बढ़ रहा है, जो E-पासपोर्ट बोलिए, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी बोलिए, चाहे डिजिटल स्कूल बोलिए, तो सरकार का जो डिजिटल के प्रति जो है और डिजिटल मनी भी लॉन्च हुआ है, तो इसलिए सरकार का ये प्रति दिखाता है कि भाई डिजिटल का क्या रूपरेखा होगा, आने वाले दिनों में डिजिटल इंडिया बनेगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? नितेश दूत, उपाध्यक्ष ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो बजट था, अभी बजट बहुत लंबा होता है, बहुत लंबे प्रस्तावों को पढ़ते हैं वित्त मंत्री, तो निश्चित तौर से 20-30 मिनट में इसका फलाफल निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन जो हम लोगों को समझ में आया, जो हम लोगों ने देखा है कि बजट देश की आधारभूत संरचना को और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। सरकार फौरी तौर पर नहीं देख रही आगे देश कैसे मजबूत हो, उस पर चल रही है। और सरकार का जो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सकारात्मक अभी तक प्रयास रहे हैं, उनके हम समर्थक रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम लोग भी आशान्वित हैं कि सरकार जो सोच रही है वो अच्छा रहेगा। बजट में डिजिटलाइजेशन की और सरकार का मोड़ है, हम लोग इसका भी स्वागत करते हैं। हम लोग पहले से मांग करके डिजिटलाइजेशन हो सब तरफ। सरकार डिजिटल रुपये की बात कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों की बात की है, कृषि की बात की, अलग अलग क्षेत्रों में रुपयों का आवंटन किया गया। तो निश्चित तौर से हम लोग मानकर चलते हैं। जरूर ये है कि हम लोग एक टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, सब देश का मध्यम वर्ग कर रहा था, वो नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ और इस बारे में सोच रही होगी। इसके अलावा एक ट्रेडर्स का बहुत बड़ा वर्ग है देश में, जो लगातार ऑनलाइन बिजनेस की कुछ प्रभाव से जूझ रहा है। तो ट्रेडर्स के लिए लग रहा था कुछ योजनाएं हैं, अभी तक तो समझ में नहीं, हो सकता है कि उसमें से कुछ अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो निकल कर आए। कुल मिलाकर एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला और आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला बजट है। हम लोग भी सरकार के साथ आशान्वित हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो प्रयास हैं, उससे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।